और अब खबरें देवभूमि की। कल दिल्ली में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो बैठक करेंगे। देश के उत्तरी राज्यों की सीमाओं को लेकर ये बैठक होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कल शाम 5 बजे दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है और देश के उत्तरी राज्यों की सीमाओं के लिए ये बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। वहीं विपक्ष का सदन में हंगामा भी हुआ। इस मौके पर राज्यपाल के अनुरोध पर विपक्षी विधायक शांत हुए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के बाद मीडिया से बात की और उन्नत उत्तराखंड का उन्होंने जिक्र किया। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिए जाने एवं समयबद्ध राजस्व वसूली हेतु निर्धारित अवधि में भुगतान कर उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई है। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन तथा अन्य प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस कर्नाटका मॉडल की राज्य के चिन्हित 26-20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न उद्योग समूहों की सहायता से लागू किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़ने हेतु विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा ITI उत्तीर्ण युवाओं को दुबई स्थित कंपनी में सेवा योजना के अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा अन्य देशों में भी इस प्रकार के अवसर हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है, जिस पर कार्रवाई गतिमान है। विश्व बैंक सहायतातीत उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत आच्छादित संस्थानों में इंडस्ट्री लिंकेज सेल स्थापित तथा शेष संस्थानों में इंडस्ट्री लिंकेज सेल की स्थापना किया जाना। और वहीं सीएम धामी ने विपक्ष के सदन में हंगामे के बाद सवाल खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को तूल दे रहा है। और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। और विपक्ष के हंगामे के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। 18 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। कल भी विपक्ष राज्य सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस विषय पर न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने जशपाल आर्य से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। विधानसभा का जो गैरसैंण में सत्र का आज पहला दिन था, कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सत्र का पहला दिन आज संपन्न हो गया, कैसे देखते हैं? सदन के अंदर बाहर और सड़क पर भी कांग्रेस काफी यूं कहें नाराज दिखी सरकार से। नहीं, नाराजगी की कोई वजह तो होगी और जिस तरह से महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकार का दस्तावेज है, सरकार का भविष्य का एक रोड मैप भी कहेंगे, साल भर का बजट में दिखाई दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था चरमराती हुई, ध्वस्त बेलगाम प्रशासन, किसानों की आय को दुगने करने का संकल्प इन्होंने लिया था 2022 में। आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। नौजवान
अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं, भू धसाव हो रहा है। सर, कल सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन होगा, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस सत्र को बहुत गंभीरता से ले रही है। निश्चित रूप से जो कल का सत्र है, हम नियमों के तहत, जो नियमावली है, नियम है, उसके तहत हम प्रश्न उठाएंगे और जो सारगर्भित होंगे, जो प्रदेश के जो आज के प्रमुख विषय हैं, मुद्दे हैं, जिससे जनता में नाराजगी है, गुस्सा है, युवाओं में आक्रोश है, जेल, संगीन मुकदमे, धाराएं और न्याय की उम्मीद नहीं, न्याय मांगने जाते हैं, लाठी भाजी जाती है, जेल में ठूसा जाता है, घर का लोग जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग को कास्चना बनाना बंद हो गया है। तो तमाम विषय हैं, इसमें हम नियमों के तहत सदन में उन मुद्दों को उठाएंगे। तो आप थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, प्रजातांत्रिक तरीके से आज जो महामहिम का भाषण था उसका कांग्रेस ने विरोध किया, और कल भी महंगाई, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मसलों पर कांग्रेस सदन में मुखर रहेगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और उत्तराखंड की कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया। इस कैबिनेट बैठक में विधायक कोष को बढ़ा दिया गया है। अब विधायकों को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए एक साल में दिए जाएंगे। पर्वतीय प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए बजट नहीं मिल पाता है, तो विधायक चूंकि घर और गांव और क्षेत्रों में जाता रहता है, लोगों की डिमांड रहती है, इसके बढ़ने से उन समस्याओं का निदान हो पाएगा और इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मामले पर गौर किया है। ये मैं पूरे कैबिनेट का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रुपये हुई है, कहीं न कहीं जो हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, कई बार हमको समस्याएं आती हैं क्योंकि सीमित पैसा होता है। तो 5 करोड़ रुपए हुआ है, तो कई ऐसे मामले हैं जहां पर तत्काल हम लोग जो है डिसीजन लेकर उसका निराकरण कर सकते हैं। इसके लिए सरकार का धन्यवाद। के मूल में कारण ये था कि जीएसटी लगभग 75 लाख रुपए जीएसटी में जाता है और उसके साथ साथ समय के साथ साथ महंगाई बहुत बड़ी है, तो जो बिल्डिंग मटेरियल, जो निर्माण सामग्री उपयोग में आती है, उसकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो व्यवहारिक था, क्योंकि या तो जीएसटी समाप्त करते, अब तकनीकी कारणों से जीएसटी समाप्त नहीं कर पाए, तो फिर विधायक निधि बढ़ाई गई है और इसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिलने जा रहा है। कि काफ़ी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का और समस्त कैबिनेट कोलीग्स का। बहुत टाइम से ये डिमांड चल रही थी और जो विधायक के क्षेत्र में छोटे छोटे काम होते हैं, कहीं ना कहीं विधायक निधि से वो पूर्ण कराए जाते हैं। क्षेत्रों के कामों को तेज़ी मिलेगी और जो छोटे छोटे काम हैं कहीं ना कहीं वो जल्दी। पौड़ी जिला पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने सदस्य थैर गौरव रावत के आरोप पर पलटवार किया है और साथ ही सभी आरोपों को निराधार बताया। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटोला ने भी जिला पंचायत सदस्य के आरोप को बेबुनियाद बताया। आपातकालीन बैठक यहाँ पर बुलाई है और जिसमें ये निकल कर आया है कि हमारे किसी सम्मानित सदस्य द्वारा ये आरोप लगाए गए जिला पंचायत पे कि यहाँ वित्तीय अनियमितता हो रही है। तो यहाँ कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और हमारे सम्मानित मेंबर द्वारा जो आरोप लगाए गए, मैं आपको बता दूं कि उनके क्षेत्र के 61 लाख के पेंडिंग पड़ी है कार्य योजना, जो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है और वही सम्मानित मेंबर आज यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि वित्तीय अनियमितता हो रही है और उसके वजह से हमने अपने कर्मचारियों का वेतन भी रोक रखा है। और आज हमने ये जो बैठक बुलाई है, इसमें हमारे सभी सम्मानित मेंबर मौजूद है। 38 में से हमारे 34 सम्मानित मेंबर यहाँ पर मौजूद है। जब हमारी बैठक 2 तारीख को ऋषिकेश में हुई, उसके बाद ये प्रकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारे किसी माननीय सदस्य द्वारा जिला पंचायत पर आरोप प्रत्यारोप किए गए और सबसे ज़्यादा वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कहा गया। तो इस संबंध में जो है माननीय अध्यक्ष द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे 38 में से 34 सदस्य यहाँ जो है उपस्थित रहे और सभी ने उन आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया। सभी से यही निष्कर्ष निकला कि ये जो हमारा बजट पास हुआ है सबकी सहमति से हुआ है और जो ये रक्त कानून की बात की गई है कि उपाध्यक्ष के पति जिला पंचायत में ठेकेदारी करे, सरासर झूठ है। ये पिछले सदन का मुद्दा है, उसी के मतलब जो टेंडर हुए थे उसी का भुगतान हुआ है। और जो इसमें जब से मैं बनी हूँ 1 दिसंबर 2019 से जब से मैं बनी हूँ तब से ना तो कोई नया बॉन्ड बना है और ना ही कोई नई पेमेंट हुई है।
देहरादून जिले के विकासनगर में अवैध कब्जा ध्वस्तीकरण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां 2 दर्जन से ज्यादा मजारों पे बुलडोजर चलाया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक कालसी वन प्रयाग की तिमली रेंज में वन कर्मियों ने मजार हटाने का काम किया। रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में आधा दर्जन के आसपास मजार को हटाया गया है। अभी प्रक्रिया चल ही रही है। कल भी नोटिस जो दिए गए थे उनको चेक किया जा रहा था और आगे भी यूजेविनियल और पुलिस और प्रशासन का जो पूरा टीम है वो वहाँ पे काम कर रहा है और जैसे ही फोर्स की अवेलेबिलिटी होती है आगे कार्रवाई की जाए। अभी रुद्रपुर में परेशान शहर के व्यापारी पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल की अगुवाई में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत से मिले। जहां पूर्व विधायक के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को अपना दर्द सुनाया, अपनी समस्याएं सुनाई। उन्होंने जिलाधिकारी से रोडवेज के पास से दुकानें ना हटाने की अपील की है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि नेशनल हाईवे पे किसी तरह का वेंडिंग जोन नहीं रहेगा। देहरादून में अवैध खनन के संबंध में लापरवाही बरतने पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 10 पुलिसकर्मियों पर घास गिराने का काम किया, जिससे 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी शिकायतें कई साल से उन्हें मिल रही थी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं 8 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है। लापरवाही और अनुशासनहीनता के क्रम में उनकी शिकायत मिलने पर मैंने 8 हमारे कांस्टेबल हैं हरबटपुर के, सैलाकुई के और सहसपुर के, उनको मैंने लाइन हाजिर किया है। कुछ शिकायतें उनकी थी, उसकी मैं जांच करा रहा हूं और जांच कराने के बाद आगे जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और देहरादून में ऐतिहासिक झंडे मेले की शुरुआत हो गई है और झंडा आरोहण के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पे कई राज्यों से आए भारी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और गुरु राम राय साहिब दरबार के महंत देवेंद्र दास का कहना है कि झंडा चढ़ाने की सैकड़ों साल से परंपरा चल रही है, जहां देश प्रदेश के भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पे आते हैं। और देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। इस दौरान लोगों की शिकायतों को सुना गया और मौके पर ही उनका समाधान किया गया। हालांकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके समाधान की प्रक्रिया में समय लगता है, उसको भी जल्द से जल्द उनका भी समाधान करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। 15-15, 20-20 साल से जो लंबित प्रकरण है वो भी मेरे सामने आते हैं। अभी आज जो एक कंप्लेनेंट आए थे उन्होंने खुद बताया कि 5 साल पहले एक शिकायत थी जो कि 5 साल पहले से पेंडिंग चल रही थी, वो जन सुनवाई में आने के बाद निस्तारित हो गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, लेकिन क्योंकि लैंड के डिस्प्यूट ऐसे होते हैं जिनमें सारे पक्ष निकालना और सारे जो पेपर वर्क है उसको देखना और उसके बाद कार्रवाई करना। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे एसडीएम और नगर निगम को साथ जाना था और किसी कारणवश नहीं जा पाए, लेकिन उसमें वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल आ जाता है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिस वजह से टीम नहीं जा पाती। अल्मोड़ा में बढ़ते वाहनों को लेकर अब यातायात के साथ पार्किंग की समस्या भी बढ़ने लगी है, जिसे लेकर अब अल्मोड़ा का कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड के भवन को जिला प्रशासन और सरकार ने मल्टी कॉम्प्लेक्स और पार्किंग बनाने का फैसला लिया है और इसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। वहीं कुमाऊं मोटर्स यूनियन के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने इसको सरकार की एक बड़ी पहल बताते हुए खुशी जाहिर की है। को देखते हुए वर्तमान समय में जो पुराना केमिस्ट्री स्टेशन था उस पर जो मल्टीपल पार्किंग बनाई जा रही है जिला प्रशासन और सरकार की मुहिम के द्वारा, उससे आने वाले समय में यहाँ के जनसामान्य को काफ़ी फायदा मिले। ये हमारा जो ऐतिहासिक पहले पुराना केमिस्ट्री स्टेशन था आज मल्टीपर्पज़ पार्किंग के रूप में जाना जाएगा, जो कि शासन द्वारा स्वीकृत हो गया है और निर्माणाधीन काम चल रहा है। और इसमें पार्किंग भी होगी, हमारी केमू की यातायात व्यवस्था भी सही रहेगी, हमारी बाज़ार की व्यवस्था भी सही रहेगी और हमारे लोगों के जो बाज़ार के जो इसमें अपना गोदाम बनाना चाहेंगे वो भी गोदाम की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाएगी। ये हमारा जो ऐतिहासिक पहले पुराना
अल्मोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत 12 बच्चों को चिन्हित किया है, जिसमें भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान चलाया गया। बता दें कि इस अभियान के तहत उन छोटे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो बाजार में भिक्षावृत्ति और बाल श्रम का काम कर रहे हैं। और बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। हमारा 2 महीने का ये अभियान चलेगा। इसके अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस ने भी कई ऐसे बच्चे हम लोग चिन्हीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम लोग स्कूल्स में भेज सकें और उनकी शिक्षा कहीं से भी प्रभावित ना हो। भिक्षा नहीं शिक्षा इस अभियान का मोटो है और अभी तक अल्मोड़ा पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत 4 बच्चों को चिन्हित कर लिया है जो कि हमारे धारनवाला एरिया में रहने वाले। और कुमाऊं का पहला रेलवे स्टेशन हल्द्वानी लालकुआ में पड़ता है, जिसका विस्तारीकरण का काम चल रहा है। मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने रेलवे स्टेशन लालकुआ का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन की साफ सफाई पर नाराजगी जाहिर की। और बरेली से विशेष ट्रेन द्वारा लालकुआ पहुंची बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने सबसे पहले स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाकर हर प्रकार की जानकारी ली। और देहरादून में कई दिन से दूषित पानी की शिकायत आ रही है। लोगों का कहना है कि उनको गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए डीएम ने संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। क्योंकि अभी गर्मी का भी सीज़न आ रहा है और पानी की किल्लत के भी इशू होंगे, तो जैसे मेरे भी संज्ञान में आज आया था और कंसर्न विभाग को बता दिया गया है कि तत्काल जाके वहाँ के वाटर की टेस्टिंग भी करें और अगर कहीं पे कोई पाइपलाइन में इशू है तो तत्काल उसको ठीक करें। क्योंकि कालाडूंगी और आसपास के क्षेत्रों में वायरल फीवर ने अपना शिकंजा कसा है, जिसको देखते हुए वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट है। और अगर बात करें, स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक सुधीर कन्याल ने बताया कि मौसम में बदलाव आने के चलते इस तरह की जो बीमारियां हैं वो होती हैं और इसमें सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। जो केस आ रहे हैं वायरल फीवर के आ रहे हैं, जिसमें H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसका वो है, और इसमें प्रिकॉशंस वैसे हैं जैसे हमने कोविड पीरियड में लिए थे। मास्क लगाना है और डिस्टेंस बना के चलना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है हर चीज़ को, ये इसके प्रिकॉशंस हैं। और ज़्यादा बुखार आने पे, गले में दर्द होने पे डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, हॉस्पिटल में। और लक्सर पुलिस ने लापता युवक का शव बरामद किया है। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएससी की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 7 फरवरी के आसपास गांव का ही एक युवक अपने घर और गांव से गायब चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। एक युवक गुमशुदगी पिछले माह में दर्ज करी गई थी, तो इसी की तलाश खोजबीन चल रही थी। तो जो कुछ हमारे साक्ष्य मिले थे उसमें पूछताछ भी की गई कई लोगों से। तो आज जो है पूछताछ के क्रम में ये बताया गया कि उसे मारकर उसकी डेड बॉडी जो है इस घेर में दबा दी गई थी। तो उसकी सूचना पे पुलिस पूरे अपने पीएससी के साथ गांव में आई है और डेड बॉडी बरामद करके मोर्चरी भिजवाई जाएगी। वीर नाम जो हमारे यहाँ ये कांड जो हुआ है 5 और 6 फरवरी से ये बच्चा लापता था। कुलदीप, पिताजी का नाम सेठपाल था, और ऐसे एक सवा महीने के करीब आज होगा था। और पुलिस ने 2 लड़कों को उठाया गांव के, और उन्होंने आज इसका खुलासा करा। और राहुल सनुबंधन के घेर से उस लड़के की लाश निकली है, परिवार का ही लड़के हैं वो। और लक्सर के ढाडेकी गांव में पुलिस ने खुदाई के दौरान एक युवक का शव बरामद किया जो लगभग 1 महीने से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। तो डेड बॉडी जैसे आप सबको पता है कि वो बरामद होकर और मोर्चरी भेजी गई, उसका पोस्टमार्टम आज होगा और जो रिपोर्ट आएगी उसमें आगे उसके कारणों को दर्शाया जाएगा। और उसमें जो है आज उसमें जो है हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और जल्दी से जल्दी से कोर्ट में पेश करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।